कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा, भूल उठित पितामह हो विलोक, छा गया समर में महाशोक। भूल उठित पितामह हो विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। राधेय किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को, वह शरसैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोरी चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधेय शरल, हे तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लांछित जन। यह वही सामने आया है, उपहार यस्त्र का लाया है। यह वही सामने आया है, उपहार यस्त्र का लाया है। ये कर्ण जब गया था, जब भीष्म पितामह शरसैया पर लेट गए थे, क्योंकि भीष्म पितामह कभी भी कर्ण को चाहते नहीं थे, कर्ण को हमेशा शर्मिंदा करते थे, अर्धरथी कहते थे, बड़ा ही जलील करते थे, सिर्फ इस नाते कि कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था, और दुर्योधन से एक बार भी कर्ण कहता कि आप युद्ध ना करें तो दुर्योधन हर दशा में कर्ण की बात मान जाता और यह महाभारत रुक जाती। लेकिन कर्ण ने एक बार भी दुर्योधन से यह नहीं कहा कि आप युद्ध रोक दीजिए महाराज, और इन्हीं बात को लेकर पितामह कर्ण से बहुत ही सख्त नाराज हुआ करते थे और कभी बात नहीं करी। यही नहीं, पितामह के युद्ध में रहते समय कर्ण ने धनुष भी नहीं उठाया था। भीष्म पितामह कर्ण से कहते हैं, इसलिए पुत्र अब भी रुक कर, इसलिए पुत्र अब भी रुक कर, मन में सोचो यह महासमर किस और तुम्हें ले जाएगा, फल अलभ कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या पाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या पाएगी। अब कर्ण पितामह को जवाब क्या देता है, जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं, आशीष दीजिए विजय कर्ण, फिर देख सकूं यह महाचरण, जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। ऐसा था कर्ण, इतना जीवट और इतना वीर था, साहसी था कि उसके साहस का तो कोई सानी था ही नहीं। अब जब वो कर्ण युद्ध स्थल पहुंचता है तो विश्वास मानिए हाहाकार मचा देता है। साक्षात माधव सोच में पड़ जाते हैं, उसका तांडव देखकर सोच में पड़ जाते हैं। तब माधव घटोत्कच को उस युद्ध में उतार देते हैं। घटोत्कच जो भीम का पुत्र था, उसको युद्ध में उतारते हैं कि आप आइए रक्षा करिए पांडवों की। और घटोत्कच आता है तो पूरी कौरवी सेना को
तहस नहस करता जा रहा था। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एक अग्निहव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोला बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे, कुछ कर तब दिखलाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे, कुछ कर तब दिखलाने पर है। तब दुर्योधन चिल्लाता है, दुर्योधन आलाप छेड़ता है, छोड़ता है और प्रलाप करता है कर्ण से कि जो आपको इंद्र ने एकग्नि दिया है उसका इस्तेमाल करिए, अन्यथा हमारी नहीं बचेगी। तो मैं क्या करूंगा कर्ण मित्र, आप अपने एकग्नि का इस्तेमाल करिए। हे वीर विलपते हुए सैन्य का, अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आंख मूंद, एक अग्नि का संधान करो। हरि का मस्तक है दूर कहीं, अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पास है पड़ा प्रदम, उससे हमें छुड़ाओ तो, उससे हमें छुड़ाओ तो। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र विललाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी, नटनागर रोक न पाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी, नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपत्ति कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय, क्या हुई बात क्या देख हुए, केशव इस तरह विगत संशय, लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर, बल पित गहन गुंजार से, पूजित परम जयकार से, राधेय संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झनकार से आगे कहीं खोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। गुजारिश, निवेदन, आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की बटन को दबाते हुए वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। आपका सबका परम साधुवाद।